बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह अनकरीब अल्लाह के हुक्म से नेमतुल्लाह शाह वली के पेशन गोइयाँ पूरे होने का वक्त आ गया है और उसके साथ अहम तरीन बात यह है कि अहादीस के पूरे होने का भी वक्त अब करीब आ चुका है। इंडिया ने मज़ीद 35,000 अपने फ़ौजी डिप्लॉय करने का फ़ैसला कर लिया है। इस सूरत हाल में इंडिया ने अपने T-90 टैंक्स मूव कर लिए हैं, M777 हाइट्ज़र भी मूव कर लिया है और पूरी तरह DBO में 4,000 की ब्रिगेड तैनात कर दी है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा खतरा इंडिया का जो सामने आ रहा है वो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, ये आपकी स्क्रीन पर मैप भी चल रहा है, आप देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ये बिल्कुल साथ लगता है। अब इस इलाके से चाइना मजीद इंडिया के अंदर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हमला करने की तैयारी कर रहा है और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि चाइना ने अपनी 50,000 फौज तैनात कर दी है एक साई चीन के ऊपर। यानी आप समझ लीजिए पूरी तरह चाइना इंडिया पर हमला करने के लिए तैयार है। और इंडिया के साथ जो इस वक्त हो रहा है, सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि इस वक्त इंडिया को झटका दिया है रूस ने। रूस की एक जानिब जो सूरत हाल सामने आई है कि G7 के अंदर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है, जो इंडिया का प्लान था चाइना को निकाल कर रूस को लाने का। नंबर 2, जो सबसे बड़ी धमकी चाइना ने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को दी थी इंडिया के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्लियरली कह दिया है अमेरिका को कि मैं चाइना के साथ नहीं लड़ सकता। और जो इंडिया के अंदर भड़के मारी जा रही थी कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ये करने जा रहे हैं, इस पर ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है चाइना के साथ किसी किस्म की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है अपने ताल्लुकात ख़राब करने की, लिहाजा आप अपनी राह पर चलें। और यह पैगाम इंडिया को भी मिल चुका है कि हम किसी भी सूरत चाइना के खिलाफ नहीं जाएंगे, लिहाजा हम पर तकिया करने से बेहतर है कि अगर आपने जंग लड़नी है तो आप खुद जाकर लड़े। और इस सूरत हाल के बाद इंडिया ने फौरी तौर पर 35,000 फौजें तैनात कर दी। उसकी वजह क्या है? इंडिया वो इलाके छोड़कर चला गया है, लेकिन चाइना की फौजें अभी तक वो इलाके छोड़कर नहीं गई। यानी मजीद वो इलाके तो छोड़िए, वो छोटी सी बात हो जाती है। चाइना 50,000 फौजें एक साई चीन पर ले आया है और उसके अलावा ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट से चाइना हमले के लिए तैयार है। ये वही इलाका है, उठाकर आप देख लें नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ, इसी इलाके में जंग होनी है, यहाँ पर ही इंशाल्लाह कश्मीर ने आज़ाद होना है। और इंडिया की इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट जो आपको दिखाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना के बाद जो अगला हमला हम पर होने जा रहा है वो पाकिस्तान की जानिब से ये 2 फ्रंट जंग होगी। ये तो सूरत हाल इंडिया के लिए इतनी खतरनाक है। राफेल आने के बाद सूरत हाल और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। देखिए इन्होंने इतनी उसकी हाइप क्रिएट करवाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब राफेल आ गए हैं, अब पूरा इंडिया पूछ रहा है कि चाइना नहीं निकला, तुम लोग कहाँ से अपनी फौजें निकाल कर ले आओ, अब जाकर मारो अपने राफेल से। अब ये राफेल से नहीं मार सकते, इनके पास 5 राफेल हैं। J-20 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन और दूसरी चीज़ों ने इनके तमाम के तमाम जहाज उड़ाकर रख देने हैं। अब राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने चाइना को धमकी दी है कि राफेल आ गए हैं हमारे पास, अब हमारे इलाकों पर कब्जा करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, वो खबरदार रहे। नाम नहीं लिया चाइना का, लेकिन ऐलान कर दिया है कि हमारी टेरिटरी में घुसने वालों को और कब्जा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अब ये ना देखना कि हमारे पास कोई 30 है या हमारे पास फलाना है या कुछ है, तुम ये देखो हमारे पास राफेल है। अब आप ये देखें कि इंडिया के अंदर सूरत हाल क्या होने जा रही है। चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लड़ने से इनकार कर दिया, अमेरिका अब इनको आगे लगाकर करेगा क्या सूरत हाल है। ईरान वैसे इनके साथ नहीं है, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जनरल बाजवा की ऑलरेडी धमकी आ चुकी है जब उन्होंने कहा है कि पूरी तरह हमारी लड़ाई के लिए पोजीशन और लड़ाई के लिए हमारी तैयारी कंप्लीट है और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। एयर चीफ से भी मुलाकात होगी। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि राफेल भी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया है, रूस भी पीछे हट गया है, अब हमने करना क्या है? हम अपने फौजी भी पीछे ले गए हैं। इसके बाद सूरत हाल ये है कि इंडिया अपनी आवाम को भी जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने किस तरह इनसे जाकर लड़ना है। हमारे पास कोई लड़ने वाली इस वक्त ताकत भी बाकी नहीं रही। भड़के तो इन्होंने जितनी मारनी थी वो मार ली है। अब सूरत हाल क्या होने जा रही है? अब लास्ट एक ऑप्शन बचती है इंडिया के पास इस पूरे खेल को मैनेज करने के लिए। वो ऑप्शन ये है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, जिसके लिए पूरी तरह चाइना ने पाकिस्तान को अलर्ट किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है
और एक एक लम्हे की इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना की और पाकिस्तान की इस वक्त हो रही है, इवन के रडार सिस्टम से भी। और तमाम तर अमेरिका, इसराइल और इंडिया के दरमियान जो भी खिचड़ियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से पता कर रहा है, चाइना अपने रिसोर्सेज से, और बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रही है खुफिया ड्रोन्स की, कहाँ निगरानी की जा रही है, कहाँ पर हमले के चांसेस है। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन यह है कि चाइना ने पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाला रास्ता भी क्लियर करने की पूरी कोशिश की है और अफगानिस्तान को कह दिया है कि तुम जिस तरह मेरा भाई पाकिस्तान है, नेपाल भी मेरा भाई बन जाए और अफगानिस्तान भी बन जाए और पाकिस्तान को भी आप दोनों ममालिक अपना भाई समझे, और किसी सूरत अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो ना तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए और ना चाइना के मफादात जहाँ पर है वहाँ पर इस्तेमाल होनी चाहिए। अब चाइना ने तो 50,000 फौजें ले आया है, इंडिया ने मजीद 35,000 अपनी फौजें डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया है। इस सूरत हाल के अंदर एक यकीनी जंग सर पर खड़ी है और फिर वो पेशन गोई पूरी होगी जब नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होगी, और फिर साथ वो ऐलान भी करते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और इंशाअल्लाह अनकरीब ये पेशन गोई पूरी होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।